सो गाइस, मैंने सीजन 3 के स्पेशल एपिसोड को एक्सप्लेन कर दिया है जिसमें हमें मेडुसा और बोडोंग के बारे में पता चला कि कैसे यूडाई को बचाने की वजह से बोडोंग को सील लग गई थी, जिसे तोड़ने के लिए उसने जियोयान से डील की थी और उसे एक मैप दिया। उसमें हेवनली फ्लेम को 3 जगहों पर पॉइंट किया हुआ था जहाँ हेवनली फ्लेम मौजूद होने के चांसेस थे। साथ ही मैप में उन जगहों का भी जिक्र था जहाँ अलग अलग स्नेक ट्राइब बसे हुए थे। इससे जियोयान के रेगिस्तान में हेवनली फ्लेम को ढूंढना आसान हो गया। अब हम देखते हैं कि जियोयान अपने सफर पर निकल चुका था, मगर टेकर रेगिस्तान का गर्म वातावरण जियोयान की उम्मीदों से कहीं ज्यादा कठोर था। फिर भी वो लगातार आगे बढ़ रहा था। उसे बोडोंग की बातें याद आती है कि तुम्हें पहले वेस्ट मार्कर की तरफ बढ़ना होगा, जो रेगिस्तान के भीतरी इलाके के करीब है, और वहीं क्वीन मेडुसा रहती है जो अपनी सीमा में आने वाले किसी भी इंसान की गंध से उसका पता लगाने में सक्षम है यदि तुम उसका सामना करते हो। और अभी तुम्हारी जो पावर है उस हिसाब से मुझे डर है कि तुम उसके प्रकोप से नहीं बच पाओगे। जियोयान पानी पीता है और अपने मास्टर से कहता है कि हमें चलते हुए 10 दिन हो गए, क्या वो बूढ़ा आदमी हमें मूर्ख बना रहा था। मास्टर कहते हैं कि हम 2 दिन और इस दिशा में बढ़ेंगे, फिर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे। जियोयान परेशान होता है और कहता है कि इन दोनों जगह के बीच यात्रा करने में हमें कम से कम 1 महीना लगेगा। मास्टर बताते हैं कि रेगिस्तान की कंडीशन वास्तव में अत्यंत कठोर है, लेकिन इस रेगिस्तान के भीतर शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा है और ये समय तुम्हारी पर्पल फ्लेम स्पिरिट पावर की कल्टीवेशन करने के लिए सही अवसर है। जियोयान कहता है कि मुझे इस रेगिस्तान की आदत हो रही है। आपको लगता होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, पर मैं वास्तव में इस वातावरण में बहुत अनुकूल हूँ। मैं अब कॉकरोच से भी ज्यादा सख्त हो चुका हूँ। और वहाँ रेगिस्तान में लेट जाता है। मास्टर कहते हैं कि बर्निंग ब्लड पिल डोक्यू पावर को बढ़ाने में मदद करेगी और इस रेगिस्तान की गहराई में मौजूद प्योर फायर को अवशोषित करने में साथ देगी। और उस पर पिल डालते हैं जिससे उसे बहुत दर्द होता है, मगर वो दर्द सहन करता है और उसकी पावर बढ़ने लगती है। अब वो 2 स्टार डूशी बन जाता है। तभी वहाँ से एक घायल आदमी आता है जिसका नाम डेंजी था, जो किसी से डरता हुआ आगे बढ़ रहा था, इसीलिए वो जियोयान को देख नहीं पाता और उससे ठोकर खाकर नीचे गिर जाता है। जियोयान रेस से बाहर निकलकर देखता है और उस आदमी को अपनी स्पेस रिंग से पानी की बोतल देता है और अपनी तलवार लेकर वहाँ से जाने लगता है। वह आदमी जियोयान को कहता है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़कर ना जाए, हमारे ग्रुप पर सेंट मर्सेनरी ग्रुप द्वारा हमला किया जा रहा है, इसीलिए आप कृपया रॉक डेजर्ट सिटी जाएं और मदद मांगे। जियोयान कहता है कि माफ करना, मैं अभी जल्दी में हूँ, मगर आदमी कहता है कि हमारी मदद करें। अगर आपने हमारे ग्रुप को बचाया तो हमारा डेजर्ट मेटल मर्सेनरी ग्रुप आपको अच्छी कीमत देगा। जियोयान मेटल मर्सेनरी ग्रुप का नाम सुनकर रुक जाता है और उसे कहता है कि तुम डेजर्ट मेटल मर्सेनरी ग्रुप के सैनिक हो, तो तुम्हारे लीडर का नाम क्या है। वो बताता है कि उनका नाम जियोडिंग और जियोली है। इससे जियोयान हैरान होता है क्योंकि वो दोनों उसके भाई थे। वही हम सेंट मर्सेनरी ग्रुप को देखते हैं जो एक जायंट स्नेक का शिकार कर रहे होते हैं और उन्होंने वहाँ मेटल मर्सेनरी ग्रुप के लोगों को घेर लिया था, जिसमें जूलेन नाम की लड़की भी थी। वो सेंट मर्सेनरी ग्रुप के मोजिंग से कहती है कि अगर हमारे दोनों एल्डर को इस बात का एहसास हुआ कि हम वापस नहीं आए तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मोजिंग कहता है कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया, उन्हें लगेगा कि तुम सांप के इलाके में भटक गए होंगे। मोजिंग उस लड़की की बॉडी देखते हुए कहता है कि सुंदरी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। और वो उस जायंट स्नेक को छोड़ देता है और वो मेटल मर्सेनरी ग्रुप के लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी वहाँ जियोयान आकर उस बीस्ट को अपनी तलवार से मार देता है। सभी से हैरान रह जाते हैं। मोजिंग उसे कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी इस सांप को मारने की हिम्मत कैसे हुई, इसे पकड़ने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। जियोयान जूलेन से पूछता है कि क्या तुम मेटल मर्सेनरी ग्रुप से हो, तो हमें जवाब देती है। मोजिंग उसे कहता है कि हम सेंट मर्सेनरी ग्रुप से हैं और हमारे साथ लड़ाई करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जियोयान उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, जिससे उसके सभी सैनिक डर जाते हैं। जियोयान उन सभी को भी एक एक करके मार डालता है। यह देखकर जूलेन सोचती है कि आदमी काफी शक्तिशाली है। तभी वहाँ डेंजी भी तेजी से आता है क्योंकि वो जियोयान को बताना चाहता था कि मोजिंग डूशी लेवल पर है, लेकिन उन्हें देखकर हैरान रह जाता है कि जियोयान ने उन सभी को मार दिया है। अब जियोयान मेटल मर्सेनरी ग्रुप के साथ उनके राज्य में जाता है जहाँ एक दुकानदार एक छोटी लड़की को परेशान कर रहा था। वो कहता है कि तुमने मेरा बर्तन तोड़ दिया और वो उसकी चोटी पकड़ने लगता है। जियोयान उसे रोक लेता है और कहता है कि हिंसा करना हर समस्या का हल नहीं होता। वो दुकानदार कहता है कि इस लड़की की वजह से मेरे मिट्टी के बर्तन का नुकसान हुआ, इसीलिए इसे कीमत चुकानी होगी। तो जियोयान उसे पैसे देता है
जिससे वो दुकानदार खुश होता है, मगर वो जियो यान से कहता है कि मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि यह लड़की एक अभिशाप है, बेहतर होगा कि आप इससे दूर रहें। जूलियन उस दुकानदार को वहाँ से जाने को कहती है और वो जियो यान को बताती है कि इस छोटी लड़की का नाम किंगलिंग है और ये एक स्नेक और इंसान की संतान है। आमतौर पर ये बच्चे 2 साल की उम्र से ज्यादा नहीं जीते, लेकिन ये एक अपवाद है। पर दुर्भाग्य से इंसान और स्नेक मैन दोनों इसे एक अभिशाप मानते हैं। किंगलिंग को जीने का वरदान मिला, पर यह हमेशा लोगों का मजाक बनती रही और लोग इसे तंग करते रहते हैं। परंतु हमारे दोनों चीफ ने इस पर दया दिखाई और इसे मेट के रूप में काम पर रख लिया। जियोयान किंगलिंग की उसके बिखरे हुए सामान को समेटने में मदद करता है। तभी जियोयान की नजर उस लड़की के हाथ पर बने स्नेक के निशान पर जाती है, जिससे वो लड़की उससे माफी मांगती है कि मैं आपको डराना नहीं चाहती थी। जियोयान उस लड़की का निशान देखता हुआ कहता है कि तुम्हारे हाथ काफी सुंदर है। किंगलिंग को जियोयान थोड़ा अलग लगता है। जूलियन जियोयान को अंदर दोनों चीफ के पास लेकर जाने लगती है। तभी रास्ते में सैनिक जूलियन से पूछते हैं कि डेंजी बता रहा था कि तुम पर सेंट मर्सेनरी ग्रुप के लोगों ने हमला किया, क्या तुम ठीक हो? जूलियन कहती है कि मैं ठीक हूँ और क्या दोनों चीफ अंदर है? सैनिक बताता है कि दोनों चीफ ने जब जियोयान का नाम सुना तो तुरंत ऑफिस में आ गए। जूलियन जियोयान को बताती है कि दोनों मुखिया अक्सर तुम्हारे बारे में बात करते रहते हैं। तो जियोयान कहता है कि तुम्हें पता चल गया कि वो दोनों मेरे भाई हैं। फिर वो उसे उनका रूम दिखाती है। जियोयान वहाँ चला जाता है। वो जैसे ही डोर नॉक करता है तो जियोली दरवाजा खोलता है, जो उसका सेकंड ब्रदर था। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम यहाँ हो। जियोयान कहता है कि मैंने आपको वर्षों से नहीं देखा, आप वास्तव में बड़े हो गए हो। अब वहाँ पर जियोडिंग भी आ जाता है। जियोयान कहता है कि बिग ब्रदर आप पहले से भी ज्यादा हैंडसम और डैशिंग हो गए हो। जियोडिंग कहता है कि लगता है कि हमारे शहर छोड़ने के बाद से तुमने बहुत कुछ झेल चुके हो, पर लगता है कि अब तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो। आज की रात हम बर्बाद नहीं होने देंगे और तुम्हारे आने की खुशी में जश्न मनाएंगे। फिर हम देखते हैं कि रात को वो तीनों साथ में खाना और ड्रिंक करने लगते हैं। किंगलिंग उन्हें सर्व कर रही होती है। जियोली बताता है कि हमने किंगलिंग को हमारे पास जगह दी, मगर यहाँ के आसपास के लोगों और सब जाति का इतिहास खराब है। वे किंगलिंग की कोई मदद नहीं करना चाहते, पर वो हमसे घृणा करते हैं कि हमने सांपों के खून वाली लड़की को हमारे बीच पनाह दे रखी है। जियोयान किंगलिंग को कहता है कि तुम बहुत हद तक मेरे जैसी हो। फिर वो उसके पास जाकर समझाता है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं इसकी चिंता मत करो, बस याद रखो कि तुम किसी और के लिए नहीं जीते। जियोली कहता है कि तुमने बहुत अच्छी बात की और वो किंगलिंग को कहता है कि आज हम पूरी रात जागे रहेंगे, इसीलिए तुम जाकर आराम कर सकती हो। वो उनके प्याले में ड्रिंक भरकर चली जाती है। जियोली कहता है कि जियोयान अब तुम्हारी फिजिकल प्रॉब्लम सोल्व होती नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि तुम अब डूशियानी 3rd लेवल पर पहुंच चुके हो। जियोयान कहता है कि मैं अचानक ट्रेनिंग के दौरान मेरी रैंक टूट गई और 2 स्टार डूशी बन गया। तो सेकंड ब्रदर कहता है कि तुम वास्तव में कमाल के हो। जियोयान उन्हें बताता है कि कुछ सालों पहले मुझे परिवार में कचरा समझा जाता था। मैं वास्तव में आप दोनों का आभारी हूँ, क्योंकि उस समय जब लड़के मुझे अपनी पावर के कम होने की वजह से परेशान करते थे, तो आप ही वो दोनों थे जिन्होंने मेरी गरिमा की रक्षा की, उन लोगों को पीटा और कुचला जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाने का साहस किया, और साथ ही आपने हमारे परिवार की सजा का खामियाजा भुगता। फिर भी आप मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। जियोडिंग उसे कहता है कि जियोली हमेशा मुझसे शिकायत करता था कि मैं तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं लाया, लेकिन हम जियामा साम्राज्य में अपनी यात्रा के दौरान कई बार लगभग मारे जाते। यदि मैं तुम्हें अपने साथ ले आता तो यह तुम्हारा अपमान होता। परिवार के साथ रहकर तुम कम से कम पापा का ख्याल तो रख ही सकते थे। जियोली कहता है कि अब सब कुछ ठीक है, इसीलिए हमें अतीत पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और अभी अच्छा है कि जियोयान को कोई तंग नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो हम वापस आकर उन कमीनों को अच्छा सबक सिखाते। जियोडिंग कहता है कि तुम्हें बस इतना याद रखना है कि हम सगे भाई हैं, और जब मैंने और दूसरे भाई ने डेजर्ट मेटल मर्सेनरी ग्रुप की स्थापना की तो हम फ्यूचर में तुम्हारे रहने के लिए एक जगह बनाना चाहते थे, इसीलिए तुम भी हमारे साथ जुड़कर इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो। जियोयान उन्हें कहता है कि मुझे आपके साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन 3 ईयर एग्रीमेंट कुछ ही महीनों में खत्म होने वाला है। जियोली कहता है कि नालन के यूनलेन सेक्ट ने यह सही नहीं किया, उसने एक मजबूर पिता के बेटे से सगाई तोड़ी। जियोयान कहता है कि मैं अपने स्तर पर इस मामले से निपट लूंगा, आप मेरी चिंता किए बगैर अपनी सेना का निर्माण जारी रखें। अगर मुझे एक दिन किसी बड़े व्यक्ति से परेशानी हुई तो मदद के लिए मैं आपको याद जरूर करूंगा। फिर उन्हें यह भी बताता है कि टेकर रेगिस्तान में मेरे सफर का उद्देश्य एक हेवनली फ्लेम को हासिल करना है, और उन्हें बोर्डों का मैप दिखाता हुआ कहता है कि हेवनली फ्लेम के
के 3 जगहों पर मिलने के चांस है, पर मुझे लगता है कि रॉक डेजर्ट सिटी के आसपास के इलाके में हेवनली फ्लेम मिल सकती है, मगर मैं उन इलाकों से परिचित नहीं हूँ। जियोडिंग उसे कहता है कि उनलेन सेक्ट एक फॉर्मिडेबल ग्रुप है जिससे निपटना आसान नहीं होगा, इसीलिए तुम अभी यहाँ क्यों नहीं रुक जाते, जिससे हम सबको संभाल लेंगे और तुम्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जियोयान उन्हें कहता है कि अगर ऐसा है तो आपके पास तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। जियोली गुस्सा होता है कि तुम अभी भी जाने की जिद कर रहे हो, जबकि हमने तुम्हारे लिए यहाँ पहले ही बहुत कुछ तैयार कर लिया है। जियोयान उन्हें कहता है कि भाई मैं आपके नेक इरादों की कद्र करता हूँ। जियोली इससे गुस्से में अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और जियोयान पर हमला करता है, मगर जियोयान उसके हमले से बचता हुआ बाहर आ जाता है। सभी से हैरान हो जाते हैं कि वो दोनों क्यों लड़ रहे हैं। जियोली उस पर अपनी ट्रिपल लाइटिंग आर्क डांस पावर से हमला करता है, मगर जियोयान अपनी तलवार से उसके हमले को रोक लेता है, लेकिन उस पर दोबारा हमला करके उसकी तलवार को दूर फेंक देता है और उसकी तरफ बढ़ता है। तो जियोयान भी अपनी एक्सप्लोडिंग स्टेज पावर को एक्टिवेट करके जियोली की तरफ बढ़ता है और उसकी स्पीड को मैच कर पा रहा था, जिससे वो भी हैरान रह जाता है। जियोयान उसके हमले से बचता हुआ उस पर हमला करने को तैयार होता है, मगर वो दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करते। जियोयान अपने भाई से पूछता है कि आपने मुझ पर हमला क्यों किया, तो अस्तावा बताता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। जियोडिंग उसे कहता है कि भाई तुमने हमें अपनी पावर से विश्वास दिलाया कि तुम में दम है, और अपने ग्रुप के सभी लोगों से कहता है कि हम जियोयान की उसके मिशन में पूरी मदद करेंगे। जियोयान इससे खुश होता है। तभी किंग निंग को कुछ होने लगता है और उसकी आंखों में अजीब सा त्रिकोण दिखाई देता है, और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।